कोई अहम दिन है पाकिस्तान की तारीख में, कोई फैसला हो सकता है, कोई चीज़ आ सकती है? प्लैनेट्स क्या बता रहे हैं आपको? पहले ये मैं बताऊंगा कि इमरान साहब की ज़रूरत से ज़्यादा बहुत ज़्यादा मकबूलियत आ रही है, लेकिन मुझे वाज़ह नज़र आता है कि मार्च में उनके साथ धोखा हो रहा है। दो चीज़ें हैं, काम की वजह से धोखा होगा या सेहत बहुत ख़राब हो जाएगी। ताकतवर हल्के जो हैं वो इमरान को आने नहीं देंगे? नहीं सर, नहीं आने दे। वो पूरी कोशिश कर रहे हैं, इमरान खान को ये फैसला हो चुका है, नहीं आने दिया, नहीं आने देंगे। बूटों की आवाज़ तो नहीं आ रही? तो वो मार्च के आखिरी हफ्ते में शुरू होगी। अच्छा, पसे पर्दा फौज हिकमत अमली तैयार करेगी। 17 सितंबर 1958 चीफ जस्टिस साहब की। तो सर इनको तो बहुत ही मुखालफत का सामना करना पड़ेगा। और अलवी साहब का भी यही मामला है, आप कह रहे हैं? हाँ, डिप्रेशन, दो साल से वो डिप्रेशन में। जो हमें सितारों को समझ आती है वो कहते जाते हैं। हम गलत भी हो सकते हैं, सही भी हो सकते हैं, इंसानी इल्म में। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं आपका मेज़बान समी इब्राहिम और आप देख रहे हैं प्रोग्राम तज्ज़िया। जुम्मतुल मुबारक है। प्रोफेसर गनी जावेद मेरे साथ हैं। बात होगी सितारों की चाल की, किस तरह आपकी ज़िंदगियों पर वो असर करेंगे, और गनी जावेद साहब हमें ये बताएंगे। और मैं जैसे हमेशा कहता हूँ कि ये एक सेकुलर इल्म है, ये कोई डिवाइन इल्म नहीं है, कोई स्पिरिचुअल इल्म नहीं है। तो बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि जी ये आप गलत करते हैं, लेकिन हम इस बात पर बिलीव करते हैं कि गैब का इल्म सिर्फ़ और सिर्फ मेरे अल्लाह के पास है। और ये एक बड़ी स्पेकुलेशन है जो करते हैं प्रोफेसर साहब इस कदीम इल्म की बुनियाद पर, जो सदियों से पढ़ा जा रहा है, समझा जा रहा है, और जिसकी बुनियाद पर क्या सराहियाँ भी की जाती हैं। तो हमारा प्रोग्राम जो हमेशा फॉर्मेट होती है, हम पहले कुछ जो मुल्क की सूरत हाल है, सियासी बहुत ज़्यादा दिलचस्पी है आपको, उस पर बात करेंगे, और फिर जो 12 बरूज हैं वो देखेंगे कि किस तरह वो आपकी ज़िंदगियों को कंट्रोल करते हैं, बरूज की मूवमेंट की नज़र में। सियासी सूरत हाल जिसका आज हम तज्जिया करेंगे, उसमें बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स आपके साथ शेयर कर देता हूँ। सुबह से आप टीवी देख रहे हैं, आपके पास होंगी भी सी। बहुत अहम फैसला आज सुप्रीम कोर्ट के 3 मेंबर बेंच ने किया। एक तो CCPO लाहौर गुलाम मोहम्मद डोगर की जो ट्रांसफ़र थी उसको उन्होंने सस्पेंड किया, जो निगरानों ने की थी, और मामला लार्जर बेंच को भेज दिया। 5 मेंबर बेंच इसको देखेगा। और जो जस्टिस मुनीब अख्तर के जो रिमार्क्स हैं कि क्लॉक चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब टिक 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 कर रहा है, तो इसका मतलब है 90 दिनों के अंदर इलेक्शंस। और अब एक बड़ा बेंच बनेगा सुप्रीम कोर्ट का बज़ाहिर, क्योंकि इस 3 मेंबर बेंच ने भेज दिया चीफ जस्टिस साहब को इलेक्शन का मामला। इलेक्शन कमिश्नर साहब आज पेश नहीं हुए क्योंकि उनकी तबीयत ख़राब थी। हो जाता है ऐसा अक्सर मामलात में, जब आपके पास जवाबात ना हो तो बीमारी ही एक बेहतरीन बहाना होती है। बहरहाल इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट, इसके अलावा और भी। प्रोफेसर बहुत बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया। सबसे पहले तो ज़रा बयान फरमाइए, जो मुल्क की सियासी सूरत हाल है उसमें अब ऐसा लग रहा है कि अदालतें आ गई हैं सामने, और वो जो इलेक्शन है उसके बारे में भी मैटर को टेकअप करेगी। लेकिन एक अहम डेवलपमेंट है कि सदर मुमलिकत ने 20 तारीख को चीफ इलेक्शन कमिश्नर को बुलाया और उनसे कहा है कि आए मशावरत करें ताकि हम इंतखाबात की तारीख का ऐलान करें। तो ये बताइए कि ये 20, 21, 22 जो फरवरी है, ये कोई अहम दिन है पाकिस्तान की तारीख में, कोई फैसला हो सकता है, कोई चीज़ आ सकती है? प्लैनेट्स क्या बता रहे हैं आपको? हाँ जी, जो वाज़ह सूरत हाल इसी तरफ जा रही है जो आप कह रहे हैं। और ख़ास तौर पर इलेक्शन को अगर जहन में रखा जाए, इलेक्शन तो जहाँ तक इस सिलसिले में पहले ये मैं बताऊँगा कि इमरान साहब की ज़रूरत से ज़्यादा बहुत ज़्यादा मकबूलियत आ रही है, और अप्रैल में इमरान साहब फिर अरूज पर होंगे। अच्छा, हर लिहाज से। तो जहाँ तक उनकी इस मकबूलियत का तल्लक है, या अवामी तौर पर जो उनको शनाख्त कर लिया गया है एक आम रोल के लिए, वो सामने आ चुके हैं और उन्होंने अपनी शनाख्त मनवा ली है, तो वो सूरत हाल और ज़्यादा उनके हक़ में आ रही है।
लेकिन मैं बीच में आपसे अक्सर कहता रहा हूँ और आज भी कहूँगा, और मुमकिन आप भी कुछ कहना चाहेंगे कि ये मार्च ठीक नहीं है। समी साहब, मार्च ठीक नहीं है। यहाँ कोई बुरान आ रहा है, यहाँ कोई बहुत बड़ा मसला आ रहा है, यहाँ इमरान खान के लिए बहुत बुरी कोई ख़बर है या वो बहुत बुरी कोई सूरत हाल है। इमरान खान को बहुत अलर्ट होना चाहिए, बहुत ज़्यादा अलर्ट होना चाहिए। और आपने नोट किया होगा कि आए दिन हफ्ता ब हफ्ता सूरत हाल क्या होती जा रही है और ये मार्च की तरफ जा रही है और बहुत बड़ा कोई धोखा आ रहा है। अच्छा, उनकी फिर मैं ये जी फरमाएं। उनकी जो ज़िंदगी है, उनकी जो जान है, वो भी आप खतरात की निशानदेही करते रहे हैं। कई दफ़ा कह चुके हैं और बार बार कहने में अजीब सा लग। अल्लाह ताला उनको एक मुखलिस लीडर को अल्लाह ताला हमारे लिए कायम दायम रखे, अल्लाह कायम उन्हें दायम सेहत रखे दे। और हमें इसकी सख्त ज़रूरत है। लेकिन मुझे वाज़ह नज़र आता है कि मार्च में उनके साथ धोखा हो रहा है। और मैं पिछले 1-2 हफ्तों में कह चुका हूँ कि उसको नहीं आने देंगे। पूरी कोशिश हो रही है, उसको नहीं आने दिया जाएगा, हर तरह से कोशिश की जाएगी। अब अवामी ताकत अगर किसी अवामी ताकत सामने आ जाती है तो वो और बात है, लेकिन अवामी ताकत के सामने आने से एक मज़ीद बुरान पैदा हो जाएगा, आप कशमकश पैदा होगी। तो यूँ सूरत हाल मार्च में बनी पड़ी है। आपकी जो बातें मुझे समझ में आई हैं कि ताकतवर हल्के जो हैं वो इमरान को आने नहीं देंगे। नहीं सर, नहीं आने दे। वो पूरी कोशिश कर रहे हैं। इमरान खान को ये फैसला हो चुका है, नहीं आने दिया, नहीं आने देंगे। तो अगर अवामी ताकत सामने आ जाए हाँ, तो राज करेगी खल्के खुदा। ये जो अवामी ताकत वाला फैक्टर है, मैं आपसे ये अर्ज कर रहा हूँ ना, वो सामने है। तो आप अब एक ये अवामी तसादम ताकत देखते है हैं कि उस पार्क में लोग इकट्ठे हो गए हैं जहाँ इमरान साहब को वो गिरफ्तार करने की कोशिश कर रहे हैं। वहाँ सब देखिए, जमान पार्क लाहौर, सारे अवाम इकट्ठे हो गए हैं। तो ये एक तरह की ये वो चीज़ है जो बढ़कर बड़ी टेंशन बनाएगी, जो आपको नज़र आ रही है। तो ये जो टेंशन बनने वाली है, फिर मुल्क के हवाले से प्लानट की ऐनक लगा कर मुल्क के हवाले से जब इंसान सोचता है तो मामला ठीक नहीं नज़र आते। और मार्च में ये सब, आप अक्सर मार्च के बारे में मैं अक्सर कहता रहा हूँ कि अभी आपने क्या देखा है, देखें मार्च में क्या होगा। तो आपने कीमतों का देखा है, रुझान क्या है। रुझान का लफ्ज़ तो फिर मैं समझता हूँ किसी अच्छी कैफियत को बयान करने के लिए होता है। इसको यहाँ कोई और लफ्ज़ लगाएं आप कि ये क्या हो रहा है, क्या ये निशानियाँ नहीं है जो कुछ आगे होने वाला है। अच्छा, एक तो जान के खतरे की बात बिल्कुल आप कर रहे हैं, दूसरा एक और बात बहुत ज़्यादा खतरा है। नहीं, एक और बात भी है, उनकी जो टांग है अभी तक वो ठीक नहीं, और ये रोज़ाना जजेस उनको कह रहे हैं, हुकूमत कह रही है पेश हों। तो इन हालात में जो उनके ज़ख़म है, जो उनका पाँव है, वो डॉक्टर कहते हैं कि दोबारा ख़राब हो सकता है, खुदा न खास्ता। कोई इस हवाले से भी कोई प्लानट है जो बताए? जी, उनके सेहत को भी मार्च में मुझे उनके सेहत को भी ख़तरा नज़र आता है। अच्छा, ये जो आपने बात छेड़ी है प्लानिटरी सियारों की एनक से, अगर मैं देखूं, ये जो आपने बात छेड़ी है ये मार्च में नज़र आती है कि उनकी सेहत कहीं ऐसी ना ख़राब हो जाए, जो कि सेहत ख़राबी नहीं कहेंगे, एक बहुत बड़ा मसला कहेंगे हम, इस तरह ख़राब हो सकती है। तो उनको 2 चीज़ों का डर है। एक, जहाँ वो काम करते हैं, जो लोग उनके साथ काम करते हैं, धोखा जो देंगे। उनका काम है वो सब खतरे में है, सब धोखे में है, कोई फ्रॉड है जो शायद मार्च में समझ आए। हम तो सियारों की वजह से सच कहने पर या जो हमें सितारों को वजह से समझ आती है वो कहते जाते हैं। हम गलत भी हो सकते हैं, सही भी हो सकते हैं। इंसानी इल्म में नज़र यह आता है कि मार्च में उनके साथ धोखा होगा। 2 चीज़ें हैं, काम की वजह से धोखा होगा या सेहत बहुत ख़राब हो जाएगी। तो ये जो आपने आज मसला छेड़ा है, ये इसकी तरफ मैं आज तक बात नहीं की, मैं चुप रहता था। मैं कहा काम की जो मसला है उसी पर ज़्यादा जोर दूँ कि काम की जगह धोखा है। जो काम की जगह उनके साथ लोग हैं वो धोखा दे रहे हैं उनको, और बहुत बुरी तरह धोखा दे रहे हैं। जैसे अप्रैल में भी किसी हद तक आपने महसूस किया होगा कि अपनों ने क्या किया।
तो बिल्कुल वही सूरत हाल फिर बनी पड़ी है, पहले से ज़्यादा घनौनी सूरत हाल। काम की वजह से सेहत की भी यही हालत है। कुछ लोग कहते हैं उन्हें बूटों की आवाज़ आ रही है। सर देख लें, मैं तो ये कहूँगा कि 24 मार्च के बाद हमें इस किस्म की बात करनी चाहिए। अभी नहीं करनी चाहिए। नहीं, आप कर चुके हैं। नहीं, मैं तो आपसे सवाल कर रहा हूं। आपने कहा ना बड़ा खतरा है, धोखा होगा, तो फिर नहीं, वो किसी और वजह से भी हो सकता है, लेकिन ये जो है अपना 24 मार्च के बाद जो 1.5 महीना आ रहा है, 24 मार्च के बाद फौज बहुत ज़्यादा कुछ सोच विचार में पड़ जाएगी। पसे पर्दा फौज जो है ना बड़ा रोल अदा करेगी। वो जब दिन आएंगे, अगर हमने बैठना है जिस तरह आज हम बैठे हुए हैं, तो फिर बात करेंगे कि ये वो चीज़ है जो पसे पर्दा शुरू हो गई। अच्छा, इस बात का भी आपको इम्कान लगता है कि शायद जैसे हम बैठ के बात कर रहे हैं शायद ऐसे कर भी ना पाए? सितारों की बात कर रहा हूं ना, आप सर नीचा नहीं करें, खुल के बताएं। नहीं, मैं सितारों के सामने जहन में रख कर सोच रहा हूँ कि सूरत हाल मार्च में करवट ले सकती है। करवट ले सकती है। और करवट जो है वो आपने अजीब बात की है, बूटों की आवाज़। ये कुछ आवाज़ें होती हैं ना, कई लोग जब चलते हैं बूट पहन के तो बहुत आवाज़ें आती हैं, धमक है उनकी। तो आपने उन बूटों की बात तो की। मैं तो वो बात कर रहा हूँ कि बूटों की आवाज़ तो नहीं आ रही। तो वो मार्च के आखिरी हफ्ते में शुरू होगी। अच्छा, पसे पर्दा फौज हिकमत अमली तैयार करेगी। जाहिर है अगर कोई हालात ऐसे होंगे तो उन्होंने एक्ट तो करना है ना। हाँ, जो वो अपने अब ये इस मुल्क को इस तरह बर्बाद तो नहीं होने देना, एक्ट तो करेंगे, अपने तौर पर हल सोचना होगा, अपना जो भी हल वो सोचेंगे। अच्छा, ये मुझे बताइए, ये जो बाकी फनकार हैं, कैरेक्टर एक्टर्स जो बाकी फिर रहे हैं इस वक्त हर तरफ, अब तो को 80-85 वजीर हो गए हैं, पता ही नहीं कितने वजीर हैं। लोग कहते हैं अगर वजीर आज़म अपने मुशीरों के नाम बता दें तो हम सियासत छोड़ देंगे। इनके सितारे क्या बताते हैं? जी, आप ये जो आपने बात की है, इसके बाद गुंजाइश ही नहीं कोई बात करने की कि अगर वो नाम बता दें जितने वजीर हैं। तो ये सवाल ये है कि बहुत प्लान ख़राब है इनके, और इनको भी मार्च में कोई यही फितना है जो इनको भी पेश आएगा। अच्छा, मैं अपनी टीम से कहता हूं कि वो आरिफ अलवी साहब की डेट ऑफ बर्थ ज़रा निकालें, वो भी आपसे ज़रा हम डिस्कस करते हैं। सदर साहब की ये मुझे बताइए कि ये जो सदर साहब ने कहा कि मैं इलेक्शन कमिश्नर को बुला रहा हूं, खत लिखा है 20 वो को, इसी पर मुनसर है सर। ये 21-22 हमारा रोल है दोनों का, जो फरवरी वो डेट ऑफ बर्थ है ना, वो आ जाती है, जो फरवरी है 21, 22, 23, 24, इसमें कुछ आप देखते हैं? 21, 22, 23 में अहमियत है इन दिनों की, बहुत ज़्यादा अहमियत है, इसमें कोई शक नहीं। अच्छा, 22, 23 को 29 जुलाई 1949 जी सदर आरिफ अलवी साहब की है ये डेट ऑफ बर्थ। उनको अगर यही तारीख पैदाइश है, अब मैं फिर जोर दूंगा, अगर यही तारीख पैदाइश है जैसे बताई गई है, तो उसके मुताबिक तो वो एक्सक्यूज मी 2 साल से परेशान है। वो 2 साल से उलझे हुए हैं, परेशान हैं किसी बात पर, और जो जिस चीज़ का मैं यहाँ तक ही हुई है जिन बातों का, उससे तो यही नज़र आता है कि वो सियासी तौर पर परेशान है, और 8 मार्च के बाद उनकी सोच में तब्दीली आनी है। 8 मार्च के बाद? 8 मार्च के बाद अभी सोच वही है? अभी वो महसूस कर रहे हैं ज़रूरत से ज़्यादा, अगर यही तरीक़ पैदाइश है जो आप बता रहे हैं। और ये 2 साल से कैफियत जारी है, डिप्रेशन है, मायूसी है, डिप्रेशन है। और वो ये जो डेटें आप 22-23 की कह रही हैं, बड़ी आम डेटें हैं, तारीख़ें हैं, ये वाक़यात आ सकते हैं इनमें, लेकिन उनकी जो वरीज़ हैं, जो डिप्रेशन आया हुआ है, वो अपना 4-8 मार्च के बाद कम हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, मैं एक और भी डेट ऑफ बर्थ मालूम करता हूं, जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, अभी वो भी आ जाती है, उनको भी डिस्कस कर लेते हैं क्योंकि मामला उधर भी जा रहा है, सुप्रीम कोर्ट की तरफ भी जो बेंच है उसने भेज दिया है चीफ साहब, वो भी मालूम। अच्छा, डिप्रेशन है आप कह रहे हैं, 8 मार्च के बाद तब्दील, और उनकी फीलिंग है, बड़ा उन पर बड़ा असर पड़ा हुआ है, और उनकी सेहत का भी कोई मसला है। किस तरह का असर पड़ा हुआ है? आप एक तरफ बताते हैं बहुत बड़ा धोखा होने वाला है, फिर आप वो उनके हवाले से बता रहा हूँ ना जी।
वज़ीर इमरान खान साहब के हवाले हाँ से। जी, अपने वज़ीर आज़म अपना गुज़श्ता पैवस्ता गुज़श्ता, हाँ। उनके बारे में मैं अच्छा, कह ये रहा अभी आ जाती है तारीख अलवी साहब इनकी। अच्छा जी, इनकी है 17 सितंबर 1958 चीफ जस्टिस साहब की। तो सर इनको तो बहुत ही मुखालफत का सामना करना पड़ेगा अगर 17 सितंबर है जी जी। और 24 सितंबर 8 मार्च के बाद बहुत मुखालिफ सितारे हैं। वो इन्होंने नून लीग ने कैंपेन तो लॉन्च कर दिया जजेस के खिलाफ, प्रेस कॉन्फ्रेंसें हो रही हैं, जाली ऑडियोज फैलाई जा रही हैं। जो भी है ये, तो ये 8 मार्च के बाद मसला तेज हो जाएगा, उनका परेशानी है नंबर 1। नंबर 2, 24 मार्च के बाद मजीद तेज हो जाएगा। अच्छा, तो सदर साहब जो आने वाले हालात हैं, वो वाक़यात हैं जो तारीख में दे रहा हूँ, इनमें मजीद यानी आप अलवी साहब और चीफ जस्टिस उमर अताब बंदयाल साहब दोनों के मैं चीफ जस्टिस की क्या डेट है जो उसके बाद 17 सितंबर 1958। हाँ, ही विल हैव टू फेस वेरी टेंस अपोजिशन ओके, आफ्टर 8 मार्च। उनके लिए भी कोई आसान वक्त नहीं आ रहा। जाहिर है जब चैलेंजेस आ जाएं, क्राइसिस हो, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, तो इट्स डिफिकल्ट टाइम। तो दैट टेंशन इज वेरी मच। और अलवी साहब का भी यही मामला है, आप कह रहे हैं। हाँ, डिप्रेशन, दो साल से वो डिप्रेशन में। ठीक है जी, अब मेरा ख्याल है कि कुछ अंदाज़ा हो गया नाजरीन आपको कि ये जो बड़े ओहदों पर लोग हैं, हमारे सदर साहब, चीफ जस्टिस साहब, इनके लिए भी बड़ी और जाहिर है जो नून लीग और पीडीएम, वेरी इंपॉर्टेंट मार्च, ये जो मार्च के मैं पढ़ के, ये 8 मार्च के बाद पता चल जाएगा सिचुएशन कैसे किस तरफ जा रही है। और कोई बहुत ही बड़ा बुरान बन रहा है, आवाम के लिए भी बड़ी अजीब मसाइल आ रहे हैं, और वो मैं समझता हूँ महंगाई की शक्ल में तो सामने नज़र आ रहे हैं। कुछ और खुदा न खास्ता कुछ और भी अल्लाह रहम करे, अल्लाह रहम करे। लेकिन ये 8 मार्च के बाद, मार्च में हमारे जो अजीज़ रहनुमा हैं, जिन्हें हम इमरान खान कहते हैं, उनको बहुत ज़्यादा एहतियात करनी होगी, जो वो नहीं करते। वो अल्लाह पे भरोसा करते हैं, बिल्कुल बेबाक आदमी नहीं, तो अल्लाह ये कहता है ना कि ज़रा बहरहाल आप सही फरमा रहे हैं। आ जाइए, अब 20 फरवरी से 26 फरवरी तक हफ्ता कैसा गुजरेगा, एरीज पर आ जाएं, हमली अफराद। हाँ जी, हमली अफराद जो हैं, उनको जिस कंपनी में, जिस ऑफिस में काम करते हैं हमली अफराद, उनको ये समझ आ रही है कि वहाँ क्या होने वाला है, और इस समझ आने की वजह से उनको चाहिए कि सामने रखें हालात को, जो सूरत हाल उनको समझ आ गई है दफ्तर के बारे में, और उसके मुताबिक फैसला करें। और ये हालात आने वाले हैं, तो ये हमली अफराद की सूरत हाल बनी पड़ी है, उलझन बनी पड़ी है। उसके बाद बेचैनी है, बेताबी है, जल्दबाजी आई हुई है आप में। तो आप जो काम कर रहे हैं वो ज़रा सब्र से करें, हर काम का अपना वक्त होता है, आप काम किए जाएं और बेचैनी से बचें, वरना आपसे कोई गलती से रद्द हो सकती है। उसके बाद एक और भी आप स्टाइल अपना बना रहे हैं इन दिनों, ला तलकी, ऐसा दूसरों को महसूस कराएंगे कि मेरा कोई तल्लक नहीं किसी से। ये जो तालकी का आप मूड बनाने वाले हैं या ये कर रहे हैं, इससे वो अगले आदमियों के लिए आप बड़े मेहमान बन जाएंगे कि ये क्या है, ये क्या हो रहा है। तो आप इससे बचें, बात सामने भी तो की जा सकती है, साफ बात करें, मेहमान ना बने। कैरियर के लिहाज से माशाल्लाह आपको बड़ी तकलीफ मिलेगी, सही जा रहा है, लेकिन ये दफ्तर में जो कुछ होने वाला है और आपको जो कुछ समझ है, उस सिलसिले में बेहतर ये है कि ज़रा मशावरत से भी काम लें, सोचे समझें, और जो आपके इल्म में बात आ चुकी है, इससे तो और मज़ीद आप सोच समझ से काम ले सकते हैं और अपना कदम उठा सकते हैं। तो कैरियर के बेहतर बनाने के लिए आपको मशवरे मिल सकते हैं, मज़ीद बेहतरी आ सकती है। तो कैरियर को बेहतर बनाएं, और आपकी जो तवानाई है और आपकी खुद एतमादी, उसमें बहुत ज़्यादा इजाफ़ा होगा। कैरियर के लिहाज से ज़ोहरा में अपना हमल जो है वो ज़ोहरा में दाखिल हो रहा है 20 तारीख को, इससे और ज़्यादा आप में जोश खरोश पैदा होने वाला है। तो जो बात आपको एस्ट्रोलॉजिकली जो समझानी है वो ये है कि ये जो आप महसूस हो रहा है, जो कुछ आप करना चाहते हैं, ज़रा सोच समझ कर, जो कुछ दफ्तर के बारे में आपको पता है। अब मैं आता हूँ टॉरस की तरफ।
शौरी हजरात मुबारक हो, आपके तो शोहरत में इजाफा हो रहा है, बहुत ज़्यादा इजाफा हो रहा है। और ये जो कोई आपका स्कूल की लाइफ जब थी आपकी, बहुत ही पुराना दोस्त कोई आपकी ज़िंदगी में आ रहा है दोबारा, उस दोस्त से आप बहुत खुश होंगे मिलकर। ये दोस्ती आप बढ़ाएं, ये दोस्ती फले फूलेगी और इसके बाद में आपको बड़े फ़वाइद हासिल होंगे। किसी और भी आम शख्स से आपकी मुलाकात हो सकती है जो कैरियर के हवाले से आपकी मदद करेगा। अच्छी बात यह है शौरी हजरात कि आपने जो कैरियर के हवाले से कोई ख्वाब आपका है वो पूरा होने वाला है। आप ज़रा सोच समझ कर मेहनत मशक्क़त से काम करते जाएं। अब मैं जोज़ी हजरात की तरफ आ रहा हूँ। नहीं, यहाँ पर मुझे एक छोटा सा वक्फ़ा लेना है और जब वापस आते हैं तो जोज़ी अफराद का हफ़्ता कैसा गुजरेगा 20 से 26 के दरमियान, हमारे साथ ही रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोफेसर गनी जावेद हमारे साथ हैं और अब बात करते हैं जेमिनाई की। जोज़ी अफराद कैसा गुजरेगा हफ्ता 20 से 26 के बीच। जी प्रोफेसर साहब। जोज़ी अफराद, जोज़ी हजरात की तरफ आते हैं। जोज़ी हजरात, प्लूटो और ज़ोहरा की बड़ी अच्छी नज़र बनी हुई है और ये नज़र जो है आपके कैरियर के हवाले से बहुत ही अच्छी है। आप कैरियर के हवाले से कोशिश करें, आपको बहुत ही अच्छा कैरियर, अच्छी जॉब आप हासिल कर सकते हैं। ये सूरत हाल प्लानेटरी जो है ये आपके बहुत हक़ में जाती है। दूसरा, आपके सोशल लाइफ जो है इसमें बड़ा इजाफा हो रहा है और अवाम में आपकी बड़ी नुमायाँ हैसियत पैदा हो रही है। आपको नुमायाँ मकाम मिल सकता है, नुमायाँ शनाख्त मिल सकती है और उसके बाद आप ये नज़र आता है नुमायाँ शनाख्त की वजह से आपके सोशल लाइफ में वसअत आ जाएगी। ओके, ये बहुत अच्छी बात है। जैसे मैंने पहले कह चुका हूँ, एक और प्लान भी लगा हुआ है जो आपके जॉब के हसूल के लिए आपकी मदद कर रहा है। अच्छा, तो आप बढ़िए आगे और अपनी जॉब को हासिल करें। उसके बाद जहाँ तक मोहब्बत का तल्लुक़ है, कोई गैर यकीनी सूरत हाल नज़र आती है पहले 3-4 दिन में, लेकिन बाद में हफ्ते के आखिर में ये आपके ये उलझन दूर हो जाएगी। पेशेवराना तौर पर जो लोग जिनके पास जॉब है वो पेशेवराना तौर पर उनको बहुत ज़्यादा अपनी मेहनत से, अपने वसाइल से, अपनी तवानाई से वो बहुत अच्छे हालात की तरफ जा रहे हैं। वो विश द बेस्ट ऑफ लक। कैंसर, सरतानी आते हैं कैंसर की तरफ। कैंसर आपकी तख्लीकी सलाहियतें अरूज पर रहे हैं इस हफ्ता। इन सलाहियतों से आप काम ले रहे हैं और कोई पुराना कोई आपका तल्लक था स्कूल के ज़माने में, वो अब दोबारा रब्ता आपका हो रहा है उससे, और ये रब्ता आपके लिए बहुत ही मुफीद साबित होगा। आपका कोई मसला हल हो सकता है, आपकी कोई इस रब्ते से उलझन दूर हो सकती है और काम के लिहाज से भी आपका सफ़र आ रहा है तो ठीक है, काम के लिहाज से सफ़र करना पड़ता है, आप करें। 19 फरवरी को कैरियर के हवाले से आप मज़ीद ज़िम्मेदारियाँ कबूल कर लें। इससे भी आप कैरियर के लिहाज से या अपने कैरियर में आगे बढ़ेंगे और आप में बड़ा जोश व खरोश और वलवला पैदा हो जाएगा। और आपका जो वजदान है, छठी हिस्स, वो भी अपना जादू जगा रही है। आपको कई चीज़ों से, कई नई चीज़ों से शनासाई हो जाएगी उस अपने वजदान की वजह से। इन तख्लीकी सलाहियतों का जिनका मैंने जिक्र किया है, हर एक की नज़र आप पर है। वो विश यू बेस्ट ऑफ लक। अब आप आते हैं लियो असदी हजरात। असदी हजरात, ये वो हजरात हैं जो अगस्त में पैदा होते हैं। असदी हजरात, आप कुछ सरमायाकारी करते नज़र आते हैं और मुस्तकिल में जो आपका फ्यूचर है, ये जो आप
सरमायाकारी कर रहे हैं इस हफ्ते, ये आपके लिए फ्यूचर में बड़ी कामयाबी आ रही है और आपको बड़े फ़वायद हासिल होंगे। रोमानवी तौर पर कोई एक शख्स आपको अपनी तरफ खींच रहा है, नंबर 1। नंबर 2, अगर आप पहले भी आपके किसी से तल्लक है अगर, तो उससे भी आप लुत्फ़अंदोज़ होते नज़र आते हैं। तो रोमानवी तौर पर आपके लिए खुशियाँ लिखी हुई हैं इस हफ्ते। और जो आपकी सोशल लाइफ है, दोस्त अहबाब से भी बहुत अच्छा वक्त गुजरता नज़र आता है। और अपने दोस्त अहबाब से किसी कोई मुहिम जोई की शक्ल में कोई शुगल नज़र आता है, कोई दिलचस्पी नज़र आती है। आप किसी शख्स से मुतासर हो रहे हैं, ये जिस शख्स से आप मुतासर हो रहे हैं आप उसके बारे में मज़ीद जायज़ा लें, तज्ज़िया करें, उसको समझने की कोशिश करें। मुतासर होना अपनी जगह, लेकिन मजीद इंफॉर्मेशन हाँ आपकी चाहिए उस आदमी को मज़ीद समझें। आ जाएं आगे जी। अब हम आते हैं विरगो सुम्बली अफराद। ये जो हफ्ते का आखिरी दिन है, 80 हज़रात गरूर से बचें। ठीक। अब आइए सुमला हज़रात की तरफ। सुमला हज़रात, कोई चीज़ हैरान कुन हद तक कोई अजीब सूरत हाल बनती जा रही है, हैरान कुन हद तक आपकी ज़िंदगी में ज़रा प्लूटो की बड़ी अच्छी नज़र लगी हुई है। रोमानवी तौर पर हर किसी से मिलने का वक्त है और इस सिलसिले में अगर कदम आप उठाना चाहते हैं तो आप बड़े कामयाब रहेंगे आइंदा आने वाले 4 हफ्तों में। 19 फरवरी के बाद 4 हफ्तों में आपके लिए नए नए लोगों से मुलाकातें हो रही हैं, वो भी आपके दिलचस्पी का बायस बनेंगी। दोस्त आपको दावत दे रहे हैं, आपके लिए पार्टी मुनक्कद कर रहे हैं। दोस्त इसको कबूल कीजिए, पार्टी में जाइए, वहाँ कीजिए। जो लोग आपकी बहुत तारीफ़ करते हैं उनसे आपकी मुलाकात होगी और आपका मूड बहुत अच्छा हो जाएगा। आप किसी मामूली गलतियाँ माफ़ कर दें। ये जो आपके साथ लोग बैठे हुए हैं, उनकी गलतियाँ माफ़ कर दें। मामूली गलतियाँ ये हर एक से होती हैं, किससे नहीं होती, आपसे भी होती होंगी। ठीक हो गया। हर इंसान की ज़िंदगी में ये उतार चढ़ाव, ये गलतियाँ करनी पड़ती हैं। तो आप ज़रा खुले आ जाएं, अब आगे लिब्रा पे आ जाएं। लिब्रा, हाँ जी, लिब्रा हज़रात, जहाँ तक हमारे एस्ट्रोलॉजी का इल्म है उसके हिसाब से आप सही रास्ते पर चल रहे हैं इन दिनों। हमने जो रास्ता चुना हुआ है वो एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से सही रास्ता, सही चल रहे हैं। दूसरा, ज़ोरा और प्लूटो की जो नज़र है वो आपके घर पर पड़ रही है किरणें, तो आप घर की ज़ेबो आराइश, तामीर, घर को बेहतर बनाना, इसमें आपको बड़ी दिलचस्पी रहेगी। इबादत और ये जो मजहबी रुझान है ये बहुत ज़्यादा हो रहा है। प्लानर तो ये कह रहे हैं कि आपने अपने घर को मस्जिद बनाया हुआ है। ओहो, अच्छा। इससे आपको अंदाज़ा होगा कि आप किस हद तक मजहबी हो गए। ठीक है, वेल दैट्स गुड। उसके बाद आपकी रूहानी ज़िंदगी में बड़ी तेज़ी आ रही है 20 तारीख के बाद, जब ज़ोरा अमल में दाखिल होगा। काम और ज़ाती ज़िंदगी में तवाज़ुन पैदा करें। रोमांस तो हर एक को खुशी का बायस बनता है, हर कोई खुश रहे, लेकिन आपके रोमांस में कोई ज़रूर ज़्यादा खूबसूरती का अंसर दाखिल है, तो इसका मतलब ये हुआ कि आप कोई ज़रूर ज़्यादा रोमानवी तौर पर खुशी हासिल करेंगे। अब मैं अकबरी हज़रात की तरफ यहाँ पर हम एक छोटा सा वक्फा लेना, साथ ही रहिए। जब वापस आते हैं तो शुरू करेंगे स्कॉर्पियो से, एक छोटा सा वक्फा। वेलकम बैक नाजरीन, प्रोफेसर गनी जावेद हमारे साथ हैं और बारी है स्कॉर्पियो की। जी प्रोफेसर साहब। हजूर अकबरी हज़रात की तरफ आता हूँ। पूरा हफ्ता रोमांस में गुजरता नज़र आ रहा है। पूरा हफ्ता आप अपने रोमानवी साथी के साथ बातचीत गपशप लगाते नज़र आते हैं। अच्छा।
पूरा हफ्ता आप ये दोनों प्रोग्राम बना रहे हैं कि इस रोमांस के बारे में क्या करें, किस तरह आगे बढ़े और रोमानवी जो ज़िंदगी है उसको किस तरह खुशगवार अंजाम, खुशगवार हद तक ले जाएं। तो ये सारा हफ्ता जारी रहेगा। और दूसरा ये मुझे नज़र आता है आपके प्लान से कि पिछले 2 सालों में आप बदल गए हैं। अब आप वो नहीं रहे जो 2 साल पहले थे। आपका टेस्ट बदल गया है, आपके हालात बदल गए हैं, आपका रोमांस बदल गया है, चॉइसेस भी बदल गई हैं, हर चीज़ बदल चुकी है। तो अब आप नए एंगल से, नए जाविये से हर चीज़ को देख रहे हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि ज़रा गौर से, ज़रा एहतियात से हर चीज़ को समझें। ख़ास तौर पर रोमांस में आप बहुत आगे जा रहे हैं। मैं तो ये कहूँगा कि 1-2 दिन ऐसे आ रहे हैं कि आप, मैं जज्बाती तौर पर आप भड़क उठेंगे। ओहो अल्लाह रहम। लेकिन 2 प्लैनेट और ऐसे लगे हुए हैं जिसकी वजह से आपकी ये जो जोश खरोश है इसमें ये मान पड़ जाएगा। आ जाए जी, इस पे छोड़ दें। तो ये सितारा तो आग लगा रहा है तरफ सेजिटेरियस। कौसी हजरात, आपके फैमिली में कोई चीज़ मुनक्कद हो रहा है, फैमिली का इकट्ठ हो रहा है, मुनक्कद हो रहा है और सारे लोग आप मिल बैठेंगे तो आप भी और बड़े बातचीत करने से आपको मौका मिलेगा, गलतफहमियाँ दूर हो जाएंगी, तलकात में बेहतरी आ जाएगी। और दूसरा ये है कि आपको बड़ी सरमाकारी करके आप खुशहाली की तरफ जा रहे हैं मज़ीद। अल्लाह आपको मुबारक करे ये खुशहाली। और एक और बात जो आपके प्लान से वाज़ह नज़र आ रही है कि आपके ख़ानदान में कोई बड़ा वाक़या आने वाला है। अच्छा, इस पर भी ज़रा सोचिए कि वो क्या हो सकता है। अपने सूरत-ए-हाल पर नज़र दौड़ाएं और देखें कि किस किस्म का वाक़या हमें आ सकता है। कैप्रिकॉर्न पे आ जाएं जद्दी। हाँ जी, कुछ रिश्तेदार आपके साथ हसद करते हैं, उनसे बचें। आप ज़रा आ जाएं, आप जद्दी पे आ जाएं प्रोफेसर साहब, कैप्रिकॉर्न पे। इस हफ्ता जद्दी हज़रात आप ज़िंदगी में मज़ीद नज़्म व ज़ब्त और अपने मामलात को तरतीब दे रहे हैं। मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ कि आप बरमला बात कर सकते हैं, आप में गट्स हैं, आपने माजी में नुमाया काम किए हुए हैं, वो लोगों को उसकी शनाख्त है, पहचान है। तो आप ये अपने अंदर जेल में बिठाइए बात कि आप जाप करें, बात करेंगे, लोग आपसे, आपकी अपील से, आपकी बात से खातिरखा असल कबूल करेंगे। इसलिए बात करें, क्योंकि माजी में आपने बहुत सारा काम किया हुआ है, आप नया कारोबार शुरू कर सकते हैं, इसमें बड़ी आपको कामयाबी हासिल होगी। और रोमानी मामलात भी नौजवान जद्दी हजरात के लिए आ रहे हैं, बेहतर आ रहे हैं। और दूसरा ये है कि कोई बात जो है पूछने के लिए दूसरों पर दबाव ना डालें। ठीक हो गया, नॉर्मल तरीके से। एक्वेरियस जी, आइए जी एक्वेरियस की तरफ आते हैं। इस हफ्ता आपके हालात में बेहतरी आ रही है एक्वेरियन दलवी हजरात। 19 फरवरी को आप सरमायाकारी का सोचेंगे और ये भी नज़र आ रहा है कि आप बहुत बड़ी ख़रीदारी करने वाले हैं। दलवी हजरात, आपके माली हालात ठीक है, लेकिन ये जो ख़रीदारी का भूत आप पर इस हफ्ते प्लैनेट गुरु से सवार हो सकता है, इससे बचने की कोशिश करें और अपने जो माली मामलात हैं उनको किसी और एंगल से सोचें। उसमें रोमानवी तौर पर आप मायूस होते नज़र आते हैं, जैसे पार्ट ऑफ द गेम, लेकिन आप इस मायूसी पर बहुत जल्द काबू पा लेंगे। आपकी शख्सियत की वजह से लोग आपकी तरफ खिंचे चले आ रहे हैं। रोमानवी तौर पर आप एहसास से कमतरी में गिरफ्तार हैं। दलवी हजरात, आपकी शख्सियत की वजह से लोग लोग आपकी तरफ आ रहे हैं। आपके कपड़े देखकर नहीं आ रहे, आपका लिबास देखकर नहीं आ रहे। और हज़रत सादी को थोड़ा बहुत हज़रत सादी का मुताला करें ताकि आपको इस कफ़ीर का पता चले। तो आप एहसासी कमतरी से बाहर निकलें और ये जो है रोमांस, कोई आइडियल रोमांस, कोई बहुत बड़ा रोमांस जो आपकी तरफ आ रहा है, इस रोमांस का मतलब ये है कि आप इसको कबूल करें और अपने आप को इसके काबिल समझें। लेकिन नज़र ये आता है कि आप सोचेंगे कि मेरी तो माली पोजीशन ये है, मैं तो यूँ हूँ, मैं तो वो हूँ। आ जाए ये पाइसिस पे आ जाए। आइडियल रोमांस जो है आइडियल थिंकिंग जाता है।
स्पाइसेस, होती हजरात, आइए होती अफराद की तरफ। आप जो भी कदम उठा रहे हैं इसके बेहतर नताज निकलेंगे। एक तो ये अच्छी बात हो रही है, आप ज़ोरा प्लूटो की जो अच्छी नज़र है, आपका कोई दोस्त आपको कोई ऐसे आइडियाज़ दे रहा है, उन आइडियाज़ को कबूल करें, अप्लाई करें, उन पर अमल करें और आप बहुत आगे निकल जाएंगे। वो आप आइडियाज़ आपके काम आएंगे उस दोस्त के। ये जो 19 फरवरी को नया चांद होगा, इस नए चांद की वजह से आप पर, ये चूँकि आपके अपने खाने में होगा, हूत में होगा, तो आप बहुत कुछ करते नज़र आते हैं। आप ठीक, आपके वजदान और आपकी तवानाई और आपके खुद एतमादी में बहुत ज़्यादा इजाफा होगा। इनसे काम लें। आप जो बीज बो रहे हैं, सबसे इम्पॉर्टेंट बात होती है अफराद, आप जो बीज बो रहे हैं इन दिनों, 6 महीने के बाद आप उसकी फसल काटेंगे और बहुत शानदार फसल काटेंगे। तो जो आजकल कर रहे हैं, करते रहें, एतमाद से करें। वो विश यू बेस्ट ऑफ लक। फैज साहब बहुत बहुत शुक्रिया। नाजरीन इजाज़त दीजिए, फिर मुलाकात होगी अल्लाह ने के बाद। बोल उड़ाएगा सबका होश, भूल जाएंगे सब अपना जोश। देखिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी PSL ट्रांसमिशन सकलैन मुश्ताक, रमीज राजा, सुहेब अलवी, जमील फारूकी और फहीम खान के साथ खेल का जुनून रोजाना रात 11 बजे सिर्फ बोल न्यूज पर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।